प्रेम की भीख कभी क्यों नहीं मांगनी चाहिए। ओशो रजनीश के विचारों के अनुसार प्रेम की भीख कभी इसलिए नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि भीख में मिली कोई भी चीज़ कभी सच्ची नहीं हो सकती और प्रेम तो स्वभाव से ही स्वतंत्रता और सम्राट जैसा गुण है। प्रेम एक आंतरिक अनुभव है, बाहरी वस्तु नहीं। ओशो कहते हैं कि प्रेम आपके भीतर से बहने वाला एक झरना है। जब आप किसी से प्रेम की भीख मांगते हैं तो आप खुद को एक भिखारी बना लेते हैं। एक भिखारी कभी उस आनंद और समृद्धि का अनुभव नहीं कर सकता जो एक सम्राट को मिलती है। सच्चा प्रेम तब घटित होता है जब आप खुद में इतने आनंदित होते हैं कि आपका प्रेम दूसरों पर बरसने लगता है। भीख में मिला प्रेम केवल मजबूरी या दया है। यदि कोई व्यक्ति आपके गिड़गिड़ाने या मांगने पर आपको प्रेम देता है तो वह प्रेम नहीं बल्कि दया या कर्तव्य है। दया में अहंकार होता है कि मैं तुम पर उपकार कर रहा हूँ, जबकि प्रेम में समानता और सम्मान होता है। भीख में मांगे गए प्रेम में आप हमेशा सामने वाले के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आत्मसम्मान का खो जाना। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खोकर प्रेम पाना चाहता है उसे अंत तक दोनों ही नहीं मिलते, न प्रेम और न ही आत्मसम्मान। जब आप स्वयं का सम्मान नहीं करते तो सामने वाला भी कभी आपका सम्मान नहीं कर सकता और जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ प्रेम का जीवित रहना असंभव है। प्रेम मांगो मत, प्रेम बांटो। मांगने से तुम दरिद्र बनते हो, देने से तुम समृद्ध होते हो। ओशो समझाते हैं कि यदि आप जीवन में सच्चा प्रेम चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं से प्रेम करना सीखें। जब आप भीतर से पूरी तरह संतुष्ट और खुश होंगे तो आपकी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करेगी। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम को अपनी पात्रता से कमाया जाता है। जब आप प्रेम के योग्य बनते हैं तो वह बिना मांगे आपके पास आ जाता है। निर्भरता बनाम स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार जब आप किसी से प्रेम की भीख मांगते हैं तो आप अपनी खुशी की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। यदि सामने वाला मुस्कुराया तो आप खुश और यदि उसने मुंह फेर लिया तो आप दुखी हो जाएंगे। ये प्रेम नहीं है बल्कि एक मानसिक गुलामी है। सच्चा प्रेम आपको स्वतंत्र करता है, वह आपको किसी पर निर्भर नहीं बनाता। ओशो कहते हैं कि दो स्वतंत्र व्यक्ति जब अपनी मर्जी से साथ आते हैं तभी वहाँ प्रेम का फूल खिल सकता है। भिखारी कभी प्रेम नहीं कर सकता। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि दो भिखारी मिलकर एक दूसरे को अमीर नहीं बना सकते। यदि आप भी भीतर से खाली हैं और प्रेम मांग रहे हैं और सामने वाला भी खाली है तो दोनों एक दूसरे से केवल अपेक्षाएं करेंगे। इस स्थिति में केवल निराशा और झगड़े हाथ लगते हैं। प्रेम देने के लिए आपके पास पहले से ही आनंद का होना जरूरी है। जब आप भीतर से सम्राट भरे हुए होते हैं तभी आप प्रेम दे सकते हैं। अकेलापन और एकांत का अंतर। प्रेम की भीख इंसान अक्सर तब मांगता है जब वह अपने अकेलेपन से डरता है। यह एक नकारात्मक स्थिति है जहां आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है और आप अधूरा महसूस करते हैं। ओशो कहते हैं कि
जब आप अकेले होने में भी आनंदित रहना सीख जाते हैं, अर्थात स्वयं की कंपनी का मज़ा लेते हैं, तो आपका अकेलापन एकांत में बदल जाता है। जो व्यक्ति एकांत में खुश रहना सीख जाता है, वह कभी भी किसी के सामने प्रेम के लिए हाथ नहीं फैलाता। व्यवहारिक जीवन में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएं या रूखे बन जाएं, या इसका सीधा अर्थ यह है कि अपनी कीमत पहचानें, किसी के पीछे इस हद तक ना भागें कि आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्ती का रिश्ता ना बनाएं। यदि कोई आपकी कद्र या इज्जत नहीं कर रहा है, तो वहाँ से गरिमा के साथ हट जाना ही ओशो के मार्ग पर चलना है। शोर से खुद बने। अपनी खुशियों के लिए दूसरों का मुँह ताकने की बजाय ऐसी चीज़ें करें जो आपको भीतर से खुशी देती हैं। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो जाती है कि सही लोग अपने आप आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ओशो के दर्शन में इस विषय को और गहरे आध्यात्मिक स्तर पर समझाया गया है। जब हम मांगना अहंकार को जन्म देता है, प्रेम को नहीं। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं या मांगते हैं और सामने वाला आपको वह दे देता है, तो अनजाने में सामने वाले के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं दाता हूँ और तुम याचक हो। वह दूसरी ओर, यदि वह मना कर देता है, तो आपके भीतर क्रोध और हीन भावना का जन्म होता है। दोनों ही स्थितियाँ प्रेम के शुद्ध स्वभाव को नष्ट कर देती हैं। प्रेम कोई सौदा नहीं है। सांसारिक जीवन में हम अक्सर प्रेम को एक व्यापार बना लेते हैं। मैं तुम्हें इतना दूंगा, प्रेम दूंगा, बदले में तुम मुझे उतना प्रेम दो। ओशो के अनुसार सौदा बाजार में होता है, हृदय के स्तर पर नहीं। यदि आपका प्रेम इस शर्त पर टिका है कि सामने वाला भी आपको बदले में कुछ दे, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक समझौता है। जब आप भीख मांगना बंद करते हैं, तो आप इस सौदेबाजी से ऊपर उठ जाते हैं। ध्यान ही सच्चे प्रेम का मार्ग है। ओशो का मानना है कि जो व्यक्ति ध्यान में उतरता है, उसे अपने भीतर ही परमात्मा या परम आनंद की झलक मिल जाती है। जैसे ही तुम ध्यान से भरते हो, तुम्हारी प्रेम की मांग समाप्त हो जाती है। अब तुम प्रेम की मांग नहीं करते, बल्कि तुम खुद प्रेम बन जाते हो। जब आप खुद प्रेम का स्वरूप बन जाते हैं, तो जैसे फूलों के खिलने पर तितलियां अपने आप आ जाती हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी प्रेम का आगमन स्वागत होने लगता है। ओशो का पूरा संदेश यही है कि याचक भिखारी मत बनो, दाता बनो। अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हें किसी के सामने अपनी खुशियाँ या प्रेम के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। आत्म रूपांतरण ही वह कुंजी है जिससे आप मांगना बंद करके सचमुच समृद्ध बन सकते हो। अपेक्षा ही दुख का मूल्य कारण है। जब आप किसी से प्रेम की भीख मांगते हैं, तो आप अनजाने में ही उससे बहुत सारी अपेक्षाएं बांध लेते हैं। ओशो कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जब सामने वाला आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो आपको गहरी निराशा और चोट लगती है।
इसलिए मांगना बंद करने का अर्थ है अपेक्षाओं से मुक्त हो जाना। जैसे एक गंदे या टूटे बर्तन में कीमती अमृत नहीं रोका जा सकता, वैसे ही एक अशांत और हीन भावना से भरे मन में सच्चा प्रेम नहीं टिक सकता। ओशो का कहना है कि चिल्लाने या मांगने से कोई प्रेम का पात्र नहीं बनता। जब आप शांत या मौन और अपने हाथ आप में स्थिर होते हैं तो आपकी पात्रता बढ़ती है। जीवन का यह नियम है कि जो आपके भीतर घटित हो रहा है वहीं बाहर से आपके पास आकर्षित होता है। यदि भीतर अभाव है तो अभाव ही मिलेगा, यदि भीतर पूर्णता है तो पूर्णता ही मिलेगी। प्रेम का रूपांतरण प्रार्थना। ओशो प्रेम की यात्रा को 3 चरणों में देखते हैं। काम, जहाँ केवल शारीरिक या स्वार्थी मांगें होती हैं। प्रेम, जहाँ देने और साझा करने का भाव होता है। प्रार्थना, जहाँ प्रेम इतना शुद्ध हो जाता है कि वह किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए बहने लगता है। जब आप भीख मांगना छोड़ देते हैं तो आपका प्रेम व्यक्ति केंद्रित न रहकर एक दिव्य प्रार्थना बन जाता है। जीवन के लिए ओशो का अंतिम सूत्र। यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसी पूरी स्वतंत्रता दो। यदि वह लौटा कर तुम्हारे पास आता है तो वह तुम्हारा था, यदि वह नहीं आता तो तुम्हारा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ओशो के शब्दों में आत्मसम्मान के साथ जीना और अपने भीतर के आनंद को खोजना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं बल्कि खुद के भीतर जी जाने वाली एक अवस्था है।